मन के चार विचार हैं। पहला सकारात्मक विचार, दूसरा नकारात्मक विचार, तीसरा आवश्यक विचार, चौथा व्यर्थ विचार। तब वह वैज्ञानिक और महापुरुष कहलाता है। महानुभावों, लगभग 70% शक्तियां पर मनुष्य ध्यान ही नहीं देता, वो बेकार चली जाती है। उसका कारण है कि आज मनुष्य के मन की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा व्यर्थ विचारों में नष्ट हो जाता है। आज हमारा मन परेशान इसलिए होता है क्योंकि हम मन के विषय में जानते ही नहीं। हमारी जीवन शैली इस प्रकार बन गई है कि हमारा मन किस दिशा में चल रहा है यह जानने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। हमारा मन निरंतर सोचते रहता है। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मनुष्य अगर कम से कम गति से सोचे तब भी उसके मन में 25 से 30 विचार 1 मिनट में चलते हैं, और इस तरह एक दिन में करोड़ों विचार मन के अंदर आते रहते हैं। यदि हम एक दिन मन को शांत कर मन में आने वाले विचार को देखें तो पाएंगे कि हमारे अंदर 4 प्रकार के विचार आते हैं। पहला विचार सकारात्मक। सकारात्मक विचार का माने है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना। एक व्यक्ति जो सकारात्मक तरीके से सोचता है वह अपने आसपास के लोगों और घटनाओं के उज्जवल पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करता है। सकारात्मक विचार से समर्थ संकल्प होते हैं जिसमें शुभ भावना और शुभ कामना समाई होती है। इसमें न कोई स्वार्थ है न कोई बुराई। दूसरा है नकारात्मक विचार, जिसमें सिर्फ बुराई छिपी रहती है, जो स्वार्थी होता है। उन विचारों को नकारात्मक विचार कहते हैं। तीसरा आवश्यक विचार, जो कार्य करना हमें जरूरी होती है उसे आवश्यक विचार कहते हैं। आवश्यक विचार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों होते हैं। चौथा व्यर्थ विचार, इसका मतलब है बिना जरूरत के बातों को सोचते रहना। व्यर्थ विचार 80% हमारे मन में आते हैं। जो भूतकाल के बारे में हम सोचते रहते हैं, जो घटना बीत गई है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, जो फिर लौट कर नहीं आता, उसी कार्य के अधीर बूंद में हमारा मन लगा रहता है। महानुभावों, 15% विचार भविष्य के विषय में करते रहते हैं। फिर 5% ही हम वर्तमान के बारे में सोचते हैं, जबकि हमें सिर्फ वर्तमान पर ही ध्यान देना है। सतगुरु कहते हैं, वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य को देव बुहाई। सतगुरु का आदेश है कि हमें हर क्षण वर्तमान पर ही ध्यान देना है। महानुभावों, 24 घंटा हमारे मन में यही 4 प्रकार के विचार आते रहते हैं। हमारा मन कभी शांत नहीं रहता। इन विचारों को अपने आप करता रहता है और हम आत्मा इस पर ध्यान ही नहीं देते। प्रेमी सज्जनों, कुछ समय के लिए अगर हम अपना सूरत मन पर केंद्रित करें तो देखेंगे कि हमारा मन ज्यादातर व्यर्थ विचार ही करता रहता है। यानी हमारे मन के अंदर अधिक से अधिक नकारात्मक विचार ही ज्यादा चलते हैं। कुछ विचार आवश्यक होते हैं पर उसमें भी स्वार्थ ही अधिक होता है। तो वे भी विचार अगर स्वार्थमय है तो नकारात्मक ही कहलाते हैं। सकारात्मक विचार हमारे मन के अंदर बहुत कम आते हैं, जिसे हम नहीं के बराबर कह सकते हैं। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, आगत सोच न होई विचारा, इमी करी डूबे सकल संसारा।
यानी हम अच्छे बात नहीं सोचेंगे और पहले नहीं सोचेंगे तो अच्छे कर्म कैसे करेंगे। जब अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो फल अच्छा कैसे मिलेगा। क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि जोई जोई कर्म कीनो सोई संग लागा, देह धारी धारी मारी जैब हुआ भागा। हम हर पल जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है। ग्रीक देश के डैनविक मंदिर पर लिखा है, महान सोचो महान बनो, अपने को पहचानो। हमारा जीवन कैसे बीतेगा यह हमारे मन के विचारों पर निर्भर करता है। मनुष्य महान सिर्फ कर्म करने से नहीं बनता, सोच समझकर कर्म करता है तब महान बनता है। मनसा वाचा कर्मणा, यानी हम सकारात्मक बातें सोचें, वचन से कहें और कर्म में उतरें तब महान बनेंगे। महाभारत में एक प्रसंग है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तब धृतराष्ट्र व्यास मुनि से पूछते हैं, भगवान इस युद्ध के अंत में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, मेरे पुत्रों का भविष्य क्या होगा। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए व्यास मुनि कहते हैं, पुत्र भविष्य देखना है तो वर्तमान को देखो। मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता जाता है वैसा वैसा भविष्य बनता जाता है। इसलिए हम सभी वर्तमान पर ही ध्यान केंद्रित करें। जैसा हम दूसरों के प्रति सोचते हैं ठीक वैसा ही वह व्यक्ति भी हमारे प्रति सोचता है। जब मनुष्य के मन में नकारात्मक या व्यर्थ विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है तब उसका मन अशांत और परेशान हो उठता है। तब उसका मन किसी काम में नहीं लगता और न उसे शांति से नींद ही आती है। परंतु जब सकारात्मक विचार का प्रभाव बढ़ता है तब मन शांत और प्रसन्न रहने लगता है, रात को भी चैन की नींद आती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते हैं कि जिसका मन उसके बस में है वह उसका मित्र है और जिसका मन बस में नहीं वही उसका दुश्मन है। सतगुरु कहते हैं, यह मन काजी यह मन पाजी यह मन करता दुर्वेश, यह मन पाड़े यह मन पंडित यह मन दुखिया नरेश। यानी यह मन ही संसार में सब कुछ है। मन मिला तो मिला कर तारा, जो मन मिले दरिया दासा। अगर आपका मन आपको मिल गया तो सतपुरुष मिल जाएंगे। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि मन के चिन्ह राखो एक ठाई, जरा मरण भव कबहि न जाई। यानी आपका मन अगर एक जगह स्थिर हो जाए परमात्मा के नाम पर तो जन्म मरण का रोग मिट जाएगा। महानुभाव, हमारे मन में जैसा विचार होंगे वैसा ही हमारी भावनाएं और व्यवहार होगा। विचार एक महान शक्ति है। व्यक्ति का जैसा विचार होता है वह वैसा ही जीवन में अनुभव करता है। जब मनुष्य किसी विचार को बार बार दोहराता रहता है तब उसकी मनोवृत्ति वैसी ही बन जाती है। मनोवृत्ति के आधार पर ही मान्यताएं बनने लगती हैं और फिर वह बात सत्य होने लगती है। विचार एक बीज है, जैसा विचार होगा उसी के अनुरूप पौधा होगा और वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमें अपने मन पर ध्यान रखकर सकारात्मक विचार ही अधिक करने का प्रयास करना है। सकारात्मक विचार मन में शक्ति का संचार करता है, जबकि नकारात्मक विचार मनोबल को क्षीण करता है, जिससे हमारे अंदर थकान और निराशा आती है। हमारा मनोबल टूट जाता है, हम अपने को असहाय समझने लगते हैं। महानुभाव, आत्मा की पहली सूक्ष्म शक्ति मन, दूसरी बुद्धि है,
मन और बुद्धि का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। मन सोचने की शक्ति है तो बुद्धि समझने की शक्ति है। इसलिए कहा गया है कि सोच समझ कर बोलिए। सोच समझ कर बोलना, सोचने का काम मन करता है, लेकिन उसे समझने का बुद्धि का काम है। आदमी के पास जैसा बुद्धि है वैसा ही उसकी सोच होती है। मन घोड़ा है तो बुद्धि उसका लगाम है। लगाम हाथ में होगी तो मन रूपी घोड़ा अपने बस में रहेगा, घोड़ा अनुशासित रहेगा। परंतु जब लगाम हाथ में नहीं रहे तब हम घोड़े की सवारी करेंगे तो घोड़ा हमें गड्ढे में गिरा देगा। उसी प्रकार बुद्धि रूपी लगाम को हाथ में पकड़े बिना अगर हम मन की बातों में आ जाए तो हमें पछताना ही पड़ेगा। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, खला ऊंचा देखेगा नहीं, देगा नरक में घोर। प्रेमी सज्जनों, आइए हम सभी यह जानने का प्रयास करें कि बुद्धि क्या है। बुद्धि आत्मा का वह आंख है जिससे वह हर भौतिक चीज को गहराई से देखता है, हर बात को समझता है। मन के सारे विचार बुद्धि के पास आते हैं और बुद्धि उन विचारों का एक चित्र बनाती है, और यह चित्र जितना स्पष्ट होता है उतना ही मन को समझने की शक्ति बढ़ जाती है। बुद्धि को इस भीतरी चक्षु के द्वारा हम सिर्फ बाहरी या भौतिक वस्तु को ही नहीं देखते, मानव की सूक्ष्म भावनाओं को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बुद्धि में दो खूबियां हैं, पहला विवेक और दूसरा स्वतंत्र विवेक। इनके द्वारा मानव सही क्या है और गलत क्या है समझ सकता है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, करे विवेक एक तब पावे, यानी जब हम विवेक करेंगे तब एक परमात्मा को प्राप्त करेंगे। एक से अनंत हुआ सो फूटी डार विस्तार, अंतहु फिर एक है ताई खोज निजुसार। यानी एक परमात्मा से ही यह सृष्टि बनी है और अंत में वह परमात्मा सिर्फ एक है। अनंत एक में रहा समाई, सतगुरु ज्ञान जबे हो जाई। महानुभावों, सतगुरु का ज्ञान उस समय हमें होगा जब सारी सृष्टि एक में विलीन हो जाएगी, हमारी दृष्टि में एक दिखाई पड़ेगा। और बिना विवेक के हम एक को प्राप्त नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। विवेक करके मानव सही और गलत को परख सकता है। वास्तव में बुद्धि को विवेक और स्वतंत्र विवेक प्राप्त है ताकि मनुष्य हर कर्म स्वतंत्र होकर करे। अपने कर्म के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेवार है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, काहू न सुख दुख कर दाता, निज कर्म कृति भाग्य सुन भ्राता। महानुभावों, दो बातें हैं, एक होना और दूसरा करना। परमात्मा कभी हमारे कर्म में दखल नहीं देते। जब मानव की बुद्धि किसी बात को अपने भीतरी आंखों से देखती है, अच्छी तरह समझती है और अंत में पारख करके हर बात का निर्णय लेती है, जब जब मनुष्य सही निर्णय लेता है तब तब उसे शांति आती है, और जब जब गलत निर्णय लेता है तब तब वह अपने आप को धिक्कारता है। मनुष्य की बुद्धि दुर्बल होने के कारण व्यर्थ और नकारात्मक विचारों के प्रभाव में आ गई है, इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाती। महानुभावों, आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियों में बुद्धि महत्वपूर्ण शक्ति है। बुद्धि अपने विवेक से जब सही निर्णय लेती है तब आत्मा सुख, शांति, आनंद, अनेक गुणों से भरपूर हो जाती है। बुद्धि जितनी शक्तिशाली और स्पष्ट होगी उतना ही निर्णय सही होगा। जैसे आंखें अगर धुंधली है तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता और ठोकर लग जाती है।
महानुभाव उसी तरह नकारात्मकता अंतर्दृष्टि को धुंधला कर देता है, जिसके कारण साफ साफ नहीं दिखाई देता, साफ किसी विषय में समझ नहीं आता। उस समय लिया गया हर निर्णय गलत होता है। उसके बाद हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। मनुष्य की इच्छा शक्ति और मनोबल कमजोर होने के कारण बुद्धि मन के नकारात्मक विचारों के प्रभाव में आ जाती है। उस समय हमें आध्यात्मिक ज्ञान और योगाभ्यास की जरूरत पड़ती है। योगाभ्यास के द्वारा सकारात्मक चिंतन बढ़ता है, जिससे मनोबल मजबूत होता है, बुद्धि की विवेक शक्ति बढ़ती है, तब मन सही निर्णय लेता है। आज मनुष्य योग और ध्यान से दूर होता जा रहा है, जिससे उसकी बुद्धि कमजोर होती जा रही है। जब बुद्धि कमजोर हो जाती है तब कार्य क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझने के लिए हम अपने मन पर ध्यान दें। महानुभावों, आज मनुष्य की कार्य क्षमता कम होती जा रही है, जिसके कारण तनाव बढ़ रहा है और चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा है। इसको दूर करने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान जरूरी है। ज्ञान और ध्यान के लिए तो हमें समय ही नहीं मिल रहा है। हम सारा समय दुनिया के कामों में लगा देते हैं, आत्मा के विषय में नहीं सोचते। संसार का सारा कार्य एक गुलाम का कार्य है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, माया के गुलाम गिदी दिल तोड़ करिया, जन्म असीरानी जात करत बेगरिया। संसार का जितना हम काम करते हैं सब गुलामी है, मन माया की। हम कैदी हैं, इसलिए इन कार्य को तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ हम परमात्मा पर ध्यान दें। अगर हम सुबह सुबह आध्यात्मिक ज्ञान और योगाभ्यास से अपनी बुद्धि की धार तेज कर लें तो सारा दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान हमारे मन को मजबूत करता है, जिससे अंदर की आंख खुल जाती है, सत्य बात को हम समझने लगते हैं, जिससे बुद्धि की विवेक शक्ति से समझकर जब स्वतंत्र इच्छा से कर्म करने लगते हैं, तब वह कर्म आत्मा पर अपना प्रभाव छोड़ देती है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। यह संस्कार अर्थात कर्म का प्रभाव हमारी स्मृति में समा जाता है और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बार बार किया जाने वाला कर्म आदत का रूप लेकर हमारे अर्ध चेतन मन में प्रवेश कर जाता है। मन और बुद्धि भी उसी अनुसार कार्य करने लगते हैं। इस तरह जब हम नकारात्मक संस्कारों से धीर हो जाते हैं, यानी नकारात्मक विचार जब हमारे मन में नहीं आता है, तब उसे तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। और जब नकारात्मक विचार आते रहता है तो उसे निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। उन आदतों से परेशान व्यक्ति आत्मशक्ति के अभाव में उससे बाहर नहीं निकल पाता। जैसे नशा वाला व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति के अभाव में उनसे मुक्त नहीं हो पाता। महानुभावों, व्यक्ति में पांच प्रकार के संस्कार होते हैं, इसलिए हर आदमी एक दूसरे से अलग होता है। जैसा व्यक्ति का संस्कार होता है वैसा उसका स्वभाव होता है, और जैसा उसका स्वभाव होता है वैसा उसके लक्षण होते हैं। संसार में जितने मानव हैं, एक के लक्षण दूसरे से नहीं मिलते। ये संस्कार के कारण होता है। पहला है मूल संस्कार अर्थात आदि और अनादि संस्कार। महानुभावों, जब मनुष्य बालक के रूप में जन्म लेता है तब उसका वास्तविक स्वरूप सतोगुण होता है। यही उस समय उसके मूल संस्कार होते हैं। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, बालक तो सतयुग यह हई, त्रेता कुमार मगन मन लहई,
द्वापर तरुण तेज तब भयऊ, कामिनी कनक शोभा तब ठयऊ, कलऊ जरा मरण नियराना, केस श्वेत भव भक्ति न जाना। यानी बालकपन क्या है, तो सतयुग के समान है। सतगुरु कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें पाप पुण्य नहीं होता है, वह सतयुगी होता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वह अपने वास्तविक सतगुण स्वभाव से दूर जाने लगता है। तब वह बच्चा सद्गुणों की जगह 7 अवगुण ले लेता है, उसके अंदर उत्पन्न होने लगता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा और नफरत उसके अंदर प्रकट होने लगते हैं। दूसरा है पूर्व जन्म का संचित संस्कार, अपने जन्म के साथ लेकर आता है। जैसा उसका संस्कार होता है वैसा ही उसका स्वभाव बनने लगता है। तीसरा है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार उसे कहते हैं जिन्हें बच्चा अपने माता पिता से गर्भ काल के दौरान ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए अभिमन्यु ग्रहण किया था। अभिमन्यु जब अपनी माँ के गर्भ में था तब अर्जुन उसकी माँ को चक्रव्यूह की कथा सुनाए थे। माँ के गर्भ में ही वह सीखा था। चौथा संस्कार है वातावरण का प्रभाव। जैसा संग वैसा रंग। जिस वातावरण में बालक जन्म लेता है वैसा ही उसका स्वभाव होने लगता है। पांचवा है दृढ़ता या मनोबल के संस्कार। व्यक्ति जैसा ठान लेता है वैसा ही करता है। दृढ़ संकल्प के कारण व्यक्ति असंभव को भी संभव कर देता है। अपने व्यक्तित्व को जैसा चाहे वैसा बदल सकता है। महानुभावों, व्यक्ति एक बर्फ की शिला जैसा है जिसका 90% भाग अंदर है और 10% भाग ऊपर है। आत्मा बीच में है जिसमें अपरंपार बल है। व्यक्तित्व पर चारों प्रकार के संस्कार, मूल संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, गर्भ संस्कार और संघ के रंग का संस्कार गुप्त प्रभाव के रूप में हावी रहते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व को संचालित करते हैं जिसे उसका जीवन भी उसी दिशा में चला जाता है। इसलिए आत्मा में असीम शक्ति होते हुए भी परवश हो जाता है, अपनी शक्ति से कार्य नहीं कर पाता। क्या हम इन संस्कारों को बदल सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, हम अवश्य अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। जैसे लोहे को लोहे द्वारा ही काटा जा सकता है वैसे ही संस्कारों को संस्कारों द्वारा ही बदला जा सकता है। प्रथम 4 संस्कारों को बदलने के लिए 5वां संस्कार दृढ़ता की शक्ति हमारे अंदर प्रकट करना होगा। हमें दृढ़ बनना होगा। महानुभावों, दृढ़ता की शक्ति हर मानव के अंदर है पर सोया हुआ है। हमें उसे जगाना है। कहा गया है सिर्फ मान लेने से काम नहीं होता, ठान लेने से होता है। चाहे जान रहे चाहे जाए, ने कहूं नहीं घबराई। दृढ़ता की शक्ति को जगाने के लिए हमें अपने मन को सकारात्मक बनाना पड़ेगा। जब दृढ़ता की शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है तब ये चारों संस्कार निष्क्रिय हो जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें श्रेष्ठ और सकारात्मक दिशा प्रदान करता है और व्यक्ति को महान बनाता है। इसलिए हमें आध्यात्मिकता की ओर हमेशा ध्यान रखना है। साहब सतनाम।